अच्छा, आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, और जो नहीं भी साथ दे रहे, जो कमेंट नहीं भी करते, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने वीडियो को ज़रूर देखना है। बच्चे और बच्चियों के हवाले से वीडियो है आज की। वालिदैन के लिए बहुत बड़ी खबर है आज की वीडियो में, ख़ास कर उन लोगों के लिए जिनके बच्चे मदरसे में या मस्जिद में बच्चे और बच्चियाँ सपारा पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे भी मदरसे में जाते हैं या कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए मेरी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना, और वीडियो देखने के बाद आपने मुझे कमेंट करके जाना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अच्छी बात को आगे फैलाना, आगे दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें ज़रा। अच्छा, आपने ये वीडियो देखी, ये वाक़या जो है ये साहिवाल का वाक़या है। मदरसे का ये कारी है जिन्होंने चेहरे पे दाढ़ियाँ सजाई होती हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। सुन्नते नबी चेहरे पर सजा के और आगे कुरान पाक रख के ये बच्चों के साथ किस तरह सोच लेते हैं गलत हरकत करने का। या ये जो कारी है ना, ये मौलवी हैं जो ना, इनके मैं ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इनकी जो करतूतें हैं ना, जैसे ये गंद घोलते हैं ना, इसकी वजह से इनके बारे में बात करना पड़ जाती है। मजबूरी है, हमने अपने मुआशरे को, अपने बच्चों और बच्चियों को भी तो बचाना है ना, ऐसे दरिंदों से जिन्होंने दाढ़ी की आड़ में या इस तरह हाफिज़ कुरान हो के, अल्लाह ताला माफ़ करे, कितनी बड़ी दौलत है कुरान पाक की जो अल्लाह ताला इन हाफिज़ कुरान जो लड़का है या लड़की अल्लाह ताला उनको अता करता है, लेकिन वो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और बच्चे के साथ बदफेली करने में कारी कामयाब ना हो सका। और उस बच्चे का माँ बाप कारी को किस तरह कारी की ये छतरोल कर रहे हैं और इसको डंडों से पीट रहे हैं। और ऐसे लोगों को कानून के हवाले करना चाहिए ताकि कानून इनको सज़ा दे और बाकी लोगों के लिए ये इबरत का निशान बने और लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए। और अगर आपको मेरी बात ये सही लगे, ठीक लगे, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह लिख के जाना है। अब आप ये देखें कि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हम मुसलमान हैं। अपने बच्चों को हमने सपारा पढ़ाने के लिए अगर कारी के पास भेज दिया या किसी मौलमा के पास, लड़की के पास, तो मेरी आप सब देखने वालों से ये गुजारिश है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ खुदा के लिए अपने बच्चों, छोटे बच्चे जो बिल्कुल ना समझ होते हैं, बच्चे जैसे 8, 9, 10 साल के बच्चे, ये मासूम होते हैं, ठीक है, 10, 12 साल तक बल्कि बच्चा मासूम होता है। बच्चे और बच्चियां तो बहुत ही जो है ना मासूम होती हैं, बहुत भोली सी होती हैं। अपने बच्चों, इतने छोटे बच्चों को या बच्चियों को मस्जिद में किसी कारी यानी कि मर्द के पास पढ़ने के लिए सपारा हरगिज़ ना भेजें। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये, अपने बच्चों को कारियों के पास भेजना पढ़ने के लिए। तो खुदारा, पहली बात तो ये कि आप किसी लेडी के पास भेजें, कोई हाफिज़ कुरान हो, अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना जानती हो, उसके पास भेज दिया करें। चाहे आपको थोड़ा सा हर्ज भी करना पड़ जाए, चलो कोई बात नहीं है, कोई 200 400 अगर आप दे भी तो ये कुरान पाक पढ़ाने की आपने उसको तनख्वाह दे के बहुत बड़ा उस पर एहसान नहीं कर दिया। ये थोड़ा सा मुआवजा है जिससे लेके उस्ताद ज़रा खुश हो जाता। अगर कोई ले, कुछ होता है कि लेते ही नहीं है, अगर कोई लेना चाहे या आपको नज़र आए कि ये बंदा वाकई इस चीज़ का मुस्तहिक है, चलो इस बहाने हमारे बच्चों को भी पढ़ाएगा और इसकी मदद भी हो जाएगी, तो आप इस तरह से करके किसी मौलमा के पास अपने बच्चों और बच्चियों को सपारा पढ़ने के लिए भेजा करें। ये जो कारी हजरात है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक हैं। सबसे बड़ा शैतान जो है ना, वो इन मौलवियों, इन कारियों के पीछे लगा रहता है कि इनको, बाकी जो है ना, बाकी जो सिंपल लोग हैं ना दुनियादारी के लिहाज से, आप यकीन करें कि उनके साथ शैतान इतना नहीं लगा होता है, उनके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा होता जितना ये कारी जो है ना, दाढ़ियों वाले जो लोग हैं ना, इनके साथ तो एक शैतान नहीं, पता नहीं कई की शैतान इनके पीछे लगे होते हैं जो इनको बुराई की तरफ माइल करते हैं, कि इनको बुराई करने पे उभारते हैं कि ये करो वो करो। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की इज़्ज़त की हिफाजत खुद करें। ये नहीं होता कि बच्ची की इज़्ज़त है, बच्चों की इज़्ज़त नहीं है। बच्चे और बच्ची है या बच्चा है, दोनों की इज़्ज़त बराबर होनी चाहिए वालिदैन के लिए, ठीक है। ये दोनों ही ज़िल्लत का सबब बनते हैं, बच्चे और बच्चियाँ, लेकिन इन पे अपने तवज्जो रखें, ध्यान रखें। और अभी आपको मैं एक और आगे जाके वीडियो दिखाती हूँ एक भाई की, जिसके साथ मदरसे में जाके
वाक़या पेश आया है, लेकिन उसकी इज़्ज़त बच गई है। लेकिन कारी के करतूत वो बंदा बताएगा कि वो कारी किस तरह छोटे से बच्चे को अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा है और कैसे उसने कोशिश की और वो अपनी कोशिश में नाकाम तो हो गया, लेकिन उनके काम देखें कि वो किस तरह बच्चों को या बच्चों के जहन किस तरह गंदे करते हैं। आनी करानी जो आखांगा हक सच आखांगा, झूठ बोला मरदे वेले कलमा नसीब ना होवे। ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ, ਕਿਊਟ ਸਾਂ, ਪੱਪੂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਲੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਹਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਮਦਰਸੇ ਆ ਜਾਮਿਆ ਉਸਮਾਨੀਆ ਮਹੱਲੇ ਰਾੜ ਵਾਲੇ ਦਿਓਬੰਦ ਦਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਾਂ, ਲੜਦਾ ਸਾਂ ਘਰ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚ ਘਰ ਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਬੇ ਹਰੀ ਗਏ ਮਦਰਸੇ, ਮੌਲਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਚਿੜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਫੱਟ ਗੱਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਜ਼ਬੈਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਜ ਸੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਵਲੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰ, ਲੜਿਆ ਚੰਗਾ ਟਕਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖਬਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਡਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਦਿਓਬੰਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਐਨ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਮੌਲਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਦਰਸੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁੱਲਾ। ਬਚਣਾ ਆਪੀ ਜੇ, ਬਚਾਣਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪੀ ਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੁੜਨ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹਿੱਬੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਆ, ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। और फिर वो उन बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये कौम लूत का अमल है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको खुदा से डरना चाहिए। या ऐसा करने के बारे में सोचते भी हैं तो उनको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। कहते हैं कि जो बंदा किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ भी ऐसी बदफेली करता है ना, तो वो कौम लूत जब वो मर जाता है ना, तो उसको कौम लूत के जो लोग हैं ना, उनके अंदर उनको दाखिल कर दिया जाता है उस बंदे को। तो अल्लाह ताला माफ़ करे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ही वो बंदा खारिज हो जाता है। खुदा का खौफ करें। मौलवी हज़रात को मैं ख़ास कर इसमें मुखातिब करूँगी। ये मौलवी हज़रात जो है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं। ये 14वीं सदी के मौलवी हैं। ये इन पे अब भरोसा करना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो खुदारा अपने बच्चों की इज़्ज़त को महफूज करें। किसी औरत के पास पढ़ने के लिए भेजें, या माएँ खुद टाइम निकाल के अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं। माँ है या बाप है, जिसके तलफ़्फ़ुज़ कुरान पाक के ठीक हैं, बेहतर हैं, तो आप ख़ुद अपने बच्चों को घर में सपारा पढ़ाएं। एक तो आपके घर में बरकत आएगी और बाकी आपके बच्चे और बच्चियों की इज़्ज़त महफूज रहेगी, आपकी आंखों के सामने रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे ये एहसास है, ये हमदर्दी है कि इस तरह हमारा मुआशरा जो है बिगड़ता जाएगा। ऐसे लोगों को हम मौके ना दें ताकि वो हमारे बच्चों की इज़्ज़त से खेले और कोई तमाशा बने और हमारी इज़्ज़त पे हर्फ आए कोई, ये इस चीज़ से भी, और बाकी हमारा मुआशरा भी पाक रहेगा इस तरह करने से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।